लूसेंट समान अध्ययन में आज का टॉपिक है भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। 4% भूभाग में चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन और 24% भूमि बंजर और बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है। राज्य का विषय मतलब राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में किया गया है। राष्ट्रीय कृषक आयोग 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में लाया जाए। यह सिफारिश कौन किया? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग किया। इसको ध्यान में रखना है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को आया और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, ये दोनों में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था पहले कृषि और खाद्य मंत्री। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पे चावल की खेती की जाती है। मतलब भारत में जितने भी खाद्यान्न भूमि है उसमें 47% भूभाग पे चावल की ही खेती होती है। इसीलिए भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन है? तो चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि चीन का स्थान द्वितीय है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार करने वाली किस्में हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का प्रभाव 2 फसल पर पड़ा है, गेहूं और चावल में, लेकिन गेहूं में सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हुआ है। मेक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। बहुत बार पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। जबकि भारत में हरित क्रांति के लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। यही डॉक्टर MS स्वामीनाथन को वर्ष 2024 का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान रखना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 से 68 में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। हरित क्रांति आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों को बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा कर दी है। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GV पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम पर 1960 में किया गया था। GV पंत कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। उन्हीं के नाम पे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1960 ईस्वी में। भारत में श्वेत क्रांति जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। भारत में उर्वरक उत्पादन और उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का 94%, फॉस्फेटिक उर्वरक की खपत का 82% ही उत्पादन कर सकता है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, प्रथम जबकि चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है और उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। किसमें? तंबाकू में। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। यह भी आया है बहुत बार क्वेश्चन। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्ती में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य 2 किस्में हैं, जिसका नाम है रोबस्ता और लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता तत्व की कमी से।
भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन और मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र के निर्माण में, सजावट के रूप में और खाद्य के रूप में और परंपरागत दवाइयों के बनाने में होता है। भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस का उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राज्य जहाँ जैविक खेती हुआ है सिक्किम। अरहर को लाल चना या पिजन पी के नाम से जानते हैं। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों देश है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहते हैं। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% नीचे होनी चाहिए, नहीं तो कीट का प्रकोप रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन में कोबाल्ट आवश्यक है। अब देखते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला है रबी, खरीफ, तब गर्मा। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जून और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी इत्यादि। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। मुख्य फसल है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, महुआ, तिल, सोयाबीन इत्यादि। गर्मा फसल देखा जाए तो मई जून में बोई जाती है, जून जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ। कुछ प्रमुख कृषि संस्थान दिए गए, इनको देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, जबकि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान कोट्टायम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, जबकि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। इधर भी कुछ है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे और केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना लॉर्ड कर्जन से 1905 पूसा बिहार में हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फसलों का जन्म स्थान कभी कभी पूछता है। धान भारत इंडोनेशिया माना जाता है। मक्का मध्य अमेरिका को। गेहूं मध्य एशिया को। तंबाकू दक्षिण अमेरिका, तंबाकू से आता है क्वेश्चन। रबड़ दक्षिण अमेरिका। उड़द भारत। मसूर चीन। अमरूद अमेरिका। टमाटर भी आता है मैक्सिको से। बाजरा अफ्रीका। जौ चीन। अरहर अफ्रीका। सोयाबीन चीन। मूंग भारत। ज्वार भारत। चाय चीन। कहवा ब्राजील। आलू पेरू और गन्ना भारत। इसमें ध्यान देने योग्य 2-3 बात है। तंबाकू दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, टमाटर मैक्सिको और आलू पेरू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्थानांतरशील कृषि के प्रकार दिए गए। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं। मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, मलेशिया में लदांग, श्रीलंका में चेन्ना, जायरे में मोसले, थाईलैंड में तमराई, हिमालय पट्टी में खील, दक्षिण पूर्व स्थान में वालरे और ओडिशा में ब्रिगा या बारिंगा। विभिन्न प्रकार की कृषि की विधियाँ। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर फल का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जी का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक हवा में पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक जल में पौधे उगाना। और यहाँ कुछ दिया गया विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, खाकी क्रांति चमड़ा
जबकि काली क्रांति कच्चा तेल, बैंगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन, मीठी क्रांति शहद उत्पादन, रजत क्रांति कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन और सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास उत्पादन। तो इस तरह से दूषण समान अध्ययन का भारत और कृषि का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।